कुछ सफ़र नहायत ही खूबसूरत होते हैं और अपने साथ कभी ना भूलने वाली यादें छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक सफ़र हमने किया जो कभी ना भूलने वाला बन गया। ऐसी क्या वजूहात थी उस सफ़र में कि जो कभी ना भूल पाएंगी, आज हम आपसे भी शेयर करते हैं। सबसे पहली बात तो इस सफ़र की वो ये है कि हम अरंदू पहुँचे। अरंदू पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर वाक़या है, जहाँ से अफ़गानिस्तान 0 मीटर्स पे है। यानी अरंदू ख़त्म होते ही अफ़गानिस्तान का गांव दोकलाम शुरू हो जाता है। दोकलाम पाकिस्तान से बिल्कुल वाज़े नज़र आता है और मेरे पीछे नज़र आने वाले घर दोकलाम में ही वाक़या हैं। दोकलाम से बिल्कुल पीछे खुश्क पहाड़ पर बिरकोट भी निहायत साफ़ नज़र आता है और आपको मेरी तस्वीर में ये दोनों गांव निहायत साफ़ नज़र आ रहे होंगे। दूसरी वजह ये कि दूसरे ही नंबर पर मौजूद मेरी तस्वीर के बिल्कुल पीछे जो जगह है वो तो एक तारीख़ है। वो तारीख़ क्या है, ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अफ़गानिस्तान का सूबा नूरिस्तान, उसका वाहिद दरिया दरिया नूरिस्तान, वो इस जगह पे पाकिस्तान के दरिया चित्राल में मिक्स हो रहा है और यहाँ पे दोनों दरिया मिक्स होते ही दरिया कुन्नड़ में तब्दील हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दरिया का बहाव जिस जानिब है वो सूबा कुन्नड़ है, यानी कि यहाँ पे दो सूबों की बाउंड्री भी है, अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की बाउंड्री भी है। दोनों की सबसे अहम वजह यह कि दोनों सूबों को जो आपस में मिलते हुए उनको आपस में अलग जो चीज़ कर रही है वो दरिया नूरिस्तान ही है। और इस साइड पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा। ये सबसे अहम चीज़ है। मेरी तस्वीर के जो बिल्कुल पीछे आपको जगह नज़र आ रही है, ये दरिया नूरिस्तान इस तरफ को आ रहा है और इस तरफ बाएं हाथ को ये दरियाए कुन्नड़ बन रहा है। दरिया नूरिस्तान के जो बिल्कुल पीछे वाला एरिया है, जो पहाड़ है, वो नूरिस्तान का इलाका है और इस साइड पे जो एरिया है वो कुन्नड़ का इलाका है। इस तमाम सफ़र की तीसरी जो अहम वजह वो ये है कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस तस्वीर के अंदर, मेरे बिल्कुल ही नीचे दरिया चित्राल बह रहा है जिसका अब नाम है दरिया कुन्नड़। मैंने यहाँ खड़े होकर दरिया चित्राल से सवाल पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हें, अभी तो तुम्हारा नाम दरिया चित्राल था और फ़ौरन नाम बदल लिया। कमाल करते हो भाई, अभी तो ज़मीन पे हो, आसमान पर तो नहीं चले गए और ना ही ज़मीन में कोई फ़र्क आया है। वही ज़मीन है, वही बहाव है, बस चंद कदम है, बल्कि एक सेकंड भी नहीं लिया तुमने अपना नाम बदल लिया। और फिर मेरी इस बेवफाई का जिक्र जब दरिया चित्राल और दरिया कुन्नड़ ने, यानी कि दरिया कुन्नड़ ने जैसे ही मेरी इस बेवफाई का जिक्र सुना तो दरिया मुझसे बोला कि भाई मुझसे शिकायत करने का क्या फ़ायदा, मैं नौशहरा जाकर दोबारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाऊंगा। मगर वहाँ के पाकिस्तानियों ने मेरा नाम कुन्नड़ भी नहीं रहने दिया, वहाँ पे उसने मेरा नाम दरिया काबिल रख लिया है और फिर वहाँ से मैं दोबारा अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाऊंगा और फिर मेरा नाम दरिया काबुल रहेगा। इसमें मेरा कसूर है या फिर इंसानों का, यानी तुम्हारा? मैं इस सवाल को सुन के हैरान तो हुआ, लेकिन फिर दरिया मुझसे दोबारा गोया हुआ। उसने कहा, इन तमाम बातों को एक साइड पे रख के मैं तुम्हें इन्हीं बातों में से एक सबक सिखाना चाहता हूँ। वो ये है, यानी सबसे अहम सबक वो यही है कि तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल भी यही है। लोग तुम्हें तरह तरह से पुकारेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तुम पर पत्थर भी फेंके जाएंगे, यहाँ तक कि कूड़ा करकट भी तुम्हारे ऊपर फेंका जाएगा और यहाँ तक कि तुम्हारी शनाख्त को भी मिटा देने की कोशिशें की जाएंगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम्हें किसी की परवाह कभी नहीं करनी, अपनी मौज में रहना है और आगे बढ़ते जाना है, बल्कि अपनी ताकत से इन तमाम मनफी रवैयों का सामना करना है और ये साबित करना है कि तुम इनकी हर हिकमत अमली से ज़्यादा मजबूत हो। अपनी मौज में बहते रहो जैसा कि मैं बहता हूँ, और फिर चाहे तुम्हारा कोई भी नाम हो, मगर तुम में इतनी ताकत हो जैसा कि मुझ में है कि बात करने वाला खुद मुझ में छलांग नहीं लगाता, मेरी तुंदो तेज़ लहरों से खौफ खाता है, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे ऊपर बातें करता है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना, जैसा कि मैं करता हूँ, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा तुम्हें। और ये इस हकीकत को, सबसे इस बड़ी हकीकत को कभी ना भूलना कि हर चीज़ को बिलाखिर ख़त्म होना है। जैसा कि मैं भी एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाता हूँ, जैसा कि मेरा भी इख्तिताम हो जाता है, इसी तरह हर चीज़ का ख़ात्मा होगा। और फिर सबसे अहम चीज़ ये कि जो दवाम हासिल है वो सिर्फ़ एक ही ज़ात को हासिल है,
वो ज़ात रब बारी ताला की है। उसके बाद सबसे अहम जो आखिरी वजह इसकी सफ़र की न भूलने की वो ये थी कि यहाँ के लोग नहायत ज़हीन हैं, काबिल हैं और सबसे बढ़कर मेहमान नवाज हैं। बहादुरी में तो इनकी मसाल ही नहीं, हमेशा से हालत जंग में रहे हैं, इस वजह से बहादुरी में बेबाक हैं, बहादुरी में अव्वल सफ़ में आते हैं और इस वक्त भी हर वक्त तैयार रहते हैं। यानी हमारी पाकिस्तान की सबसे पहली महफूज पनाहगाह के तौर पे वो लोग ख़ुद को हमेशा चौकस रखते हैं, चाको चौबंद रखते हैं, ताकि कभी भी किसी भी लम्हे किसी भी मरहले में जब भी ज़रूरत पड़े तो वतन अज़ीज़ के लिए, वतन अज़ीज़ की रहने वालों के लिए किसी भी कुर्बानी को देने से दरेग ना करें और हमारी हिफाजत कर सकें। इन लोगों को सलाम, इनकी अज़मत को सलाम, वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को सलाम कि जिन्होंने पाकिस्तान में अमन व अमान को बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना कभी ना भूलिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार भी लाजमन कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।